हाँ चलो बच्चों देखो आज क्या हुआ। आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले 3 बजे लंच किया, तो मैं तो हार्ड एक्सरसाइज करूँगा नहीं, तो आज अपने आप करते रहिए, मैं बैठ के करूँगा प्राणायाम। चलो हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करवा देता हूँ तुम्हें, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार वगैरह आप खुद ही करना। ऐसा भी कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है जी, ऐसे हल्की हल्की अपनी स्ट्रेचिंग करो पूरी, फिर सूर्य नमस्कार कर लेना। थोड़े से कूदना चाहोगे या ऐसे ही निकाल दें टाइम? क्या ऐसे ही निकाल दें? नहीं, चलो थोड़ी सी वो करो, जोगिंग करो, ऐसे करो, कूदो, हो जाओ शुरू। करते रहो जितनी देर थकते नहीं, बिल्कुल आप लोग तो करो। क्यों इधर आ जाओ, यहाँ इधर आओ, इधर कूदते रहो, फिर अपने सूक्ष्म व्यायाम कर लो, ऐसे पैर घुमा लो, ऐसे बैठ के भी करते हैं, खड़े होकर भी कर लेते हैं ऐसे सूक्ष्म व्यायाम। सांस लंबे लंबे, करते रहो। वहां खड़े होकर टाइम ना वेस्ट किया करो। यहाँ हो आके, इधर आओ सामने, यहाँ आओ जल्दी भाग के। बोलने में ध्यान रहेगा, मोबाइल में ध्यान रहेगा, यहाँ करो क्या खड़े हो गए तो। ठीक है जी बच्चों, कर लो ऐसे हाथों को, पूरे पंजे, घुटने, छाती सब कुछ अपने खोल लो, कंधे ऐसे घुमाओ पूरे, सांस लंबे लंबे। चलो वीरभद्रासन, ऐसे दोनों हाथ ऐसे करो, और ये वाले जो सा पैर इधर है देखो, जो पैर होगा उस पैर से आ जाओ ऊपर से बिल्कुल सीधे, घुटने वाला पूरा 90 डिग्री अंदर हो जाना चाहिए, और टांगे खोल के। और फिर ये वाला हाथ देखो, जिस तरफ वाला पैर पे हम मुड़े हुए हैं, ऐसे दोनों तरफ से। देखो ऐसे शीर्षासन भी करना आना चाहिए तुम्हें, कोशिश भी नहीं करते हो तुम, तो बात ये है ना। रूम पे जाके क्या करो, नीचे तकिया लगा के दीवार के सहारे पलटी मार जाया करो। ऐसे कुछ दिन पहले खाली मुड़े हुए पैरों से दीवार पे लगाओ, फिर हल्के हल्के उनके सीधे करो, फिर दीवार से हल्के हल्के पैर हटाने शुरू करो, ऐसे बैलेंस बनता चला जाएगा। बहुत जरूरी है शीर्षासन, तो बहुत अच्छा भी है पूरे दिमाग में। यहाँ से जब आपके पूरा खून भरेगा तो ये अलग ही लेवल पे आपका दिमाग सोचेगा। ठीक है जी, तो ऐसे हल्का सा ये वाला कर लो। लंबे लंबे सांस, खाली स्ट्रेचिंग करा रहा मैं आपको। तो आज हमारी मीटिंग चली बहुत लंबी, 10 बजे से लेके 11 बजे से लेके 2 बजे तक, पूरा बिना ब्रेक के, और बढ़िया मजा आया। प्लेसमेंट की बात हुई, बहुत सारी प्लेसमेंट प्रोसेस पूरा चेंज करने वाले हैं हम। बस अभी देखते जाओ आराम आराम से। अभी जो 2026 में पास होंगे, थर्ड ईयर का तो कोई है नहीं तुम्हारे में, तो चलो सूर्य नमस्कार करो, दो बार करो। मैं वृक्षासन में खड़ा होता हूँ, हाँ ऐसे, फिर दोनों हाथ पीछे ले जाओ, फिर दोनों हाथ आगे धरती पे, लेफ्ट पैर आगे रहेगा, राइट पैर पीछे लेके जाओ, पंजे, घुटने, छाती, ठोड़ी जमीन पे लगाओ। पहले पंजे, घुटने, छाती, ठोड़ी, ये जमीन पे। अब भुजंगासन में आ जाओ, फिर वापस चले जाओ पर्वतासन में। एड़ियाँ जमीन पर टिकनी चाहिए, एड़ियाँ जमीन पर, फिर राइट पैर आगे, हाँ ऐसे ऐसे देखो, जब राइट पैर पे आए थे ना, तो ऐसे ऊपर से कमर अपनी ऐसे मोड़नी है, बेंड करनी। ठीक है, अभी दोबारा करोगे तब आना ऐसे, फिर से करो अच्छे से, बिल्कुल राइट मेथड के साथ। ऐसे लंबे हाथ खोला करो ऐसे पूरे, ठीक है। और फिर ऐसे ही जब जेब में पैसा होगा तो जेब भी ऐसे ही खोल दिया करना, समझ रहे? पैसा कभी खर्च करना आना चाहिए, तभी पैसा आता है। जिसके पास खर्च करने का ही सामर्थ्य नहीं होता, उसको भगवान पैसे देते भी नहीं है।
तो ऐसे ही आप भी पूरा योग में लग जाओ। पंजे घुटने छाती और ठोड़ी, पहले पंजे घुटने छाती ठोड़ी जमीन पर फिर ऐसे आ जाओ भुजंगासन में। अब वापस पीछे जाओ। हाँ अब देख, हाँ उठ गए तुम वापस, राइट पैर आगे लेके आओ, राइट पैर, और अब कमर मोड़ के ऊपर देखो गर्दन से। हाँ ऐसे यूं, ये है पूरा। अब दोनों पैर साथ में लेके आओ, ऐसे पीछे हाथ ले जाते हुए, और फिर यहाँ से ऐसे जोड़ के लेके आते हैं हाथों को, ऐसे ये होता है। फिर ऐसे, ठीक है। अब करो एक बार और फिर से। खाली सूर्य नमस्कार करने से पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। आप देखते भी होंगे, अगर 10 बार कंटिन्यू कर लोगे ना तो शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। जनवरी में भी, मैं खाली इसमें जून महीने की बात नहीं कर रहा, जनवरी में अगर आप खाली बनियान पहन के भी खुले में जाके भी अगर योग करोगे तब भी पसीना शरीर से टपकने लगता है, और बॉडी इतनी हीट हो जाती है कि शरीर से धुआं निकलता हुआ अलग ही दिखता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं सुबह सुबह 4-5 बजे उठ के जब जाता था बाहर सर्दियों के टाइम में, तो ऐसे योग करता था। टी शर्ट निकाल दी, मतलब गर्म कपड़े तो पहनने ही नहीं, टी शर्ट निकाल के खाली बनियान में करा, तो जब 100 पुशअप्स लगा देता था तो शरीर से ऐसे धुआं उठता था पूरा, क्योंकि बाहर ठंड अंदर से गर्मी, तो पूरी हीट निकलती थी। और ऐसा मजा आता था देख के, बड़ी शांति मिलती थी कि हाँ चलो कुछ पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। ऐसे आ जाओ वृक्षासन में। फिर ऐसे बैलेंस आएगा आपके हाथों में, आपके पैरों पे, और आपका माइंड भी बिल्कुल कंसंट्रेशन अपना पढ़ाई में आपके करने में हेल्प करेगा। ऐसे जब ऐसे हम बिल्कुल ध्यान से करे रहते हैं, मूलबंध लगा हुआ, लास्ट में मूलबंध सिखाता हूँ लगाना, ठीक है। क्योंकि आज मैं कुछ और तो आसन तो करूँगा नहीं, ना पेट के, ना पीठ के, ना काई के, तो आज प्राणायाम पे ज़्यादा ध्यान दे लेंगे थोड़ा सा, ऐसे, ठीक है जी। ऐसे वृक्षासन में आपको अभ्यास लगाना है पूरा, और ध्यान बिल्कुल आंखें बंद करके कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और एक होता है गरुड़ासन। गरुड़ासन ऐसे, ये पैर इस पे लपेटा और ये वाला हाथ इस पैर से लपेट के ऐसे, दोनों पैरों पे ऐसे खड़े हो सकते हैं। राइट वाले का जो ऐसे पैर ऐसे लपेट के, बैलेंस वाले पोज ऐसे, तभी बैलेंस मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे पैर डगमगा रहे हैं तो ध्यान अभी हमारा भटका हुआ है, जैसे हम ध्यान लेके आएंगे तो पैर भागेगा नहीं, बिल्कुल हमारा पैर पे ध्यान जाएगा। ऐसे अभी ध्यान कहाँ है मेरा, पैर है, कि पैर इधर उधर मेरा हिले ना। अगर मैं ध्यान पैर से करूँगा तो ऐसे चलना शुरू हो जाऊँगा, है ना। ठीक है बच्चों, पुशअप्स रहने दो, बैठ जाओ। अब आप लोग तो करो वक्रासन, मैं बैठ जाता हूँ सिद्धासन में, और मैं करता हूँ आज प्रवचन, ठीक है। वक्रासन में बैठो। कैसे बैठोगे वक्रासन में? ऐसे दोनों पैर खोल के, ये अपना राइट वाला पैर सीधा, लेफ्ट वाला पैर मोड़ लो, और फिर राइट वाले हाथ से ऐसे करके पकड़ लो, ठीक है जी। वक्रासन में चश्मा उतार दो, आंखें बंद कर लो, ऐसे दोनों साइड से वक्रासन करो और बैठे रहो। फिर इसमें कपालभाति करो। हर्ष आती है कपालभाति करना? आता है ना, करो। इसमें एक साइड से 50 बार करो कम से कम, आंखें बंद करके। आंख नहीं खुली हुई देख लो आज किसी की। कपालभाति करो 50 बार एक साइड, फिर 50 बार दूसरी साइड वाला पैर पकड़ के तब करना 50 बार। ऐसे आपका अभ्यास होना चाहिए कपालभाति। कपालभाति से जब हम एक्स्ट्रा जो बाहर से वो करते हैं, मतलब झटके मारते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं, तो हमारे जो अंग हैं शरीर के वो स्पीड के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आसन के साथ प्राणायाम करते हैं। हो गया तुम्हारा 50 बार? ठीक है। अभी इस पैर से कर लो, पैर सीधा रखो, ये लेफ्ट वाला, हाँ बिल्कुल। आंख बंद। अब हम बात कर रहे थे कल 5 श्लोक, आज सुनाता हूं तुम्हें पांचों के 5 श्लोक कौन से भगवत गीता के हैं, जो आप अगर अपने जीवन में उतार लोगे तो क्या होगा, आपके जीवन की डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कल बात कर रहे थे अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगे व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। यह है पहला श्लोक। अब इसमें क्या होता है, अभय, आपको निडर रहना है। सबसे पहली बात, अगर हम श्लोक को थोड़ा थोड़ा तोड़े तो अभय रहो, सत्व संशुद्धि, अपने मन की पवित्रता, बिल्कुल इसके अंदर कोई भी
द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति कोई आपको हीन भावना नहीं रखनी है। ऐसा है जैसे बोलते हैं कि जातियों में ये ऊंच जाति, ये नीच जाति, इस तरह की आपको अपने अंदर नहीं बातें रखनी। मन की पवित्रता आपकी होनी चाहिए। बैठ जाओ, ऐसे बटरफ्लाई में बैठ जाओ। फिर आता है ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान और ध्यान में स्थिरता। ज्ञान हमेशा प्राप्त करते रहो, जहाँ से भी अच्छा ज्ञान मिले। देखो बहुत तरह का ज्ञान है दुनिया में, तो आपके काम का जो है उसको ग्रहण करने की तरफ बढ़ते चलो। जैसे इसमें आता है दान, दान करना आना चाहिए आपको। आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि आप ये सोचो कि बस भगवान मेरा हाथ हमेशा सबको देने के लिए रहे, चाहे मैं किसी को कुछ भी दे सकूं मेरी तरफ से, ऐसा मुझे बनाओ। ऐसे बैठो पीयूष, बटरफ्लाई कर लो। फिर आता है दम, अपनी इंद्रियों पर संयम। अपनी जो कर्मेंद्रियां हैं और जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उन पे संयम। आँखों से हम क्या चीज़ देख रहे हैं, हमारे अंदर क्या चीज़ जा रही है आँखों से, क्या हम अच्छी चीज़ें देख रहे हैं या हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो आप कह सकते हो बॉलीवुड की हो सकती हैं, झूठ तूफान हो गया, कुछ भी उल्टा सीधा आपको दिखा दिया जाता है, या आप ज्ञान भरी चीज़ें अपने अंदर जाने दे रहे हो अपनी आँखों से। कानों से आप क्या सुन रहे हो, आप किस तरह की चीज़ें सुनना पसंद करते हो। किसी की आपको बुराई करने में मज़ा आता है या आपको किसी आइडिया पे बात करने में मज़ा आता है, वो आप किस तरह से अपने आप को उभार रहे हो इन चीज़ों से। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपका होता है यज्ञ। यज्ञ आपका चलते रहना चाहिए। ऐसे बैठ जाओ, ये अर्धमत्स्येंद्रासन, लेफ्ट पैर नीचे और राइट पैर इधर, यहाँ पे ऐसे रहेगा। देखो ये साइड में, उधर देख लो, ये पैर यहाँ पे ऐसे, और फिर अपने लेफ्ट वाले हाथ से ऐसे पकड़ के इधर लेके आ जाओ। हाँ ऐसे बैठ जाओ। फिर बात आती है स्वाध्याय। देखो बच्चों, स्वाध्याय सबसे बहुत ज़रूरी है आपकी स्टूडेंट लाइफ में। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी। आप खुद से कितना पढ़ाई कर रहे हो, कोर्स करिकुलम सब चीज़ें अलग हैं। एक है कि आप मान लो मेरे साथ कनेक्ट हो, आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर प्लेसमेंट्स में क्या क्या चीज़ होती है। अगर आपको प्लेसमेंट्स चाहिए तो आप हमारे ऑफिस में आके इन्वॉल्वमेंट ले सकते हो कि भाई आप हमें सर ये बता दो कंपनी क्या मांगती है, किन चीज़ों की हम तैयारी करें, अभी करंट टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है। तो वो आप खुद से आपके अंदर से आना चाहिए। अब मैंने कह दिया, वैसा नहीं है कि कल को आके खड़े हो जाओ ऑफिस में, सर हमें वो बता दो आप क्या कर रहे हैं। आपके अंदर से निकलना चाहिए। मेरे से नहीं पूछो, आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। मतलब स्वाध्याय मतलब आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, एआई से पूछ सकते हो। आपके अंदर से निकलना चाहिए अध्ययन करने की चीज़, कि मुझे किन चीज़ों पे फोकस करना है। स्वाध्याय का मतलब ये होता है, ये अष्टांग योग के अंदर भी आता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शोच, संतोष, तप और स्वाध्याय। तो यानी कि तपस्या भी करनी है। ये तपस्या ही है। आप लोग यहाँ बैठ के योगा कर रहे हैं, ये भी आपकी तपस्या है। फिर ये आपके अंदर जब ऐसे योग करके अग्नि उठती है, ये इस अग्नि में आप अपने सारे बुरे विचार स्वाहा कर दो। ये यज्ञ भी चल रहा है आप सबका, है बच्चों। स्वाध्याय, तप, तपस्या, तपस्या पूरी करनी पड़ेगी। बिना तपस्या यानी कि तपाओ अपने आप को। आंखें बंद कर लो। शिवानी तुम्हारी आंखें खोल के फिर तुम्हें दिक्कत होती है तो आंखें बंद कर लिया करो ज़्यादा, जब चश्मा उतार लेते हो ना। आंखें बंद करके तो चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती ना आंखें बंद करके सब साफ दिख जाता है फिर दिमाग में अपने मेमोरी अपनी चला के रखा करो, जो भी रिकॉर्डिंग आपकी हो रखी है। ऐसे दोनों साइड से करो अर्धमत्स्येंद्रासन। हाँ ऐसे ही इधर से ले आओ हाथ और पकड़ लो दूसरे वाले पैर को। अभी हाथ छोटे पड़ रहे हैं, इनको लंबे कर देंगे आराम आराम से तो ऐसे दोनों साइड से अपना अर्धमत्स्येंद्रासन करना है। फिर आर्जवम, सरलता और ईमानदारी आपकी लाइफ में होनी चाहिए। बिल्कुल सरल भाव में रहो, किसी को दिखावा नहीं करना किसी चीज़ का। बहुत से लोग कहीं घूमने जाएंगे, घूमने बाद में जाएंगे, पहले स्टेटस लगा देंगे, लोगों को दिखावा करते हैं। कोई नई चीज़ खरीद के ले आया तो जब तक वो कोई देखे ना, कोई उसकी तारीफ ना करे तो लोगों को हजम ही नहीं होती बात, है ना ऐसा होता है बहुत से लोगों के साथ। तो दिखावा नहीं करना, नॉर्मल रहो, बिल्कुल ईमानदारी के साथ रहो। किसी को दिखावे में, तो दिखावे की ज़िंदगी जीनी नहीं है बिल्कुल भी। भले ही आप गाड़ी खरीद के ले आओ, फॉर्चूनर, रेंज रोवर, फरारी, मर्सिडीज़, कुछ भी, ये नहीं करना कि दिखावा लाए अपना घर में, ठीक है मौज मस्ती करे। किसी को ये नहीं कि लोग मेरी गाड़ी को देखें, बस उसमें बैठ कर मजे लो। देखने वाले तो देखेंगे फिर भी, तो दिखावा नहीं करना, अपना ईमानदारी से अपना कर्म करते जाओ। तो यही होते हैं जो दिव्य जीवन, हमारा लाइफ को हमें कैसे बहुत अच्छा बनाना है, ये वो सब पॉइंट्स हैं। ये अगर आपकी लाइफ में आ गए तो आपका जीवन दिव्य हो ही जाना है। तो हर सुबह अपने आप को इन्हीं चीज़ों के साथ उठाओ कि मुझे कोई डर नहीं होना चाहिए। मैं आज क्या सीखूंगा अपने आप से, क्या मैं कुछ दान कर सकता हूँ आज कहीं पे,
और दान भी बहुत तरह का हो सकता है। आप चिड़िया कौवों को खिला सकते हैं, आप कुत्ते को खिला सकते हो, आप मंदिर में गए कोई मांगने वाला मिल जाता है। कई बार कोई मांगने वाला भी नहीं हो और हम किसी की ऐसी हेल्प कर देते हैं नॉर्मली, तो वो सब चीज़ें आपके स्वभाव में होनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को दोगे तो भगवान आपको उससे बहुत ज़्यादा देगा। भगवान समझ जाता है कि यार ये बच्चे की नीयत अच्छी है, और कुछ एक्सपेक्ट मत करो किसी से। ठीक है बच्चों, अभी गोमुखासन में बैठोगे? चलो सीधे लेट जाओ, सीधे लेट जाओ सबके सब, और फिर लेट के करो मरकटासन। मरकटासन ऐसे घुटने मोड़ के दोनों साइड ऐसे ऐसे करो। फिर आता है दूसरा श्लोक, अहिंसा, सत्यम अक्रोध है, त्याग शांतिरपैशुनम, दया भूतेष्वलोलुप्तम, मार्दवम ह्री वृचापलम। तो ये है दूसरा श्लोक। अब इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे क्या होना है इसमें। चलो मैं वज्रासन में बैठ जाता हूँ। अहिंसा, किसी को पीड़ा नहीं देना। अपने शरीर के ऊपर भी आपको क्रूरता नहीं करनी है। कई बार उल्टी सीधी चीज़ें खा लेते हो, मैदा खा लिया, कई बार दवाइयाँ खा लेते हो उल्टी सीधी, और इस तरह से अपने दिमाग में कई बार गलत थॉट्स लेके आ जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं। तो हम अपने आप ही परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी होगी, नींद नहीं आ रही। ये सब चीज़ें हमें जब होती हैं जब हम अपने ऊपर हिंसा करते हैं। तो अहिंसा का भाव आपके अंदर होना चाहिए। किसी को भी परेशान ना करो, कोई भी आपसे दुखी ना हो, किसी को भी आपकी वजह से पीड़ा नहीं होनी चाहिए। चलते हुए आप इतना अवेयरनेस के साथ चलो कि आपके पैरों से एक चींटी भी ना मरे। इतनी आपके अंदर अहिंसा आपके स्वभाव में होनी चाहिए। फिर सत्य बोलो। फिर अक्रोध, क्रोध पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। कोई भी आपको कुछ कह दे, गुस्सा आपको आना ही नहीं चाहिए, और जब आए तो गुस्सा ऐसा आना चाहिए शिव जी की तरह तीसरी आंख खोल के रौद्र रूप में कि भस्म कर दो सामने वाले को। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं होना। इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, इसको मैं कह रहा था वहाँ चलो, उसने मेरे साथ बात नहीं करी, ये मेरी बात नहीं सुनता, ये मेरा ऐसा दोस्त वैसा दोस्त। इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना, इन चीज़ों के ऊपर गुस्सा नहीं करना। ऐसे दोनों पैर उठा लो, जैसे ये 95 डिग्री पे ऐसे दोनों पैर कर लो। 95 नहीं 45 डिग्री पे ले आओ। हाँ, ऐसे ऐसे रखो अपने पैरों को होल्ड करके। फिर आता है त्याग। त्याग की भावना होनी चाहिए, मन में शांति होनी चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए आपको। और दया, सब जीवों पर करुणा होनी चाहिए। सब जीव मतलब सब जो भी इस धरती पे है, चींटी से लेकर हाथी तक, जो भी इस संसार में, इस ब्रह्मांड में है, जीव जंतु, सब लोग एक ही परिवार के हैं हम सब लोग। तो इनके ऊपर आपको करुणा करनी है, इनके साथ क्रूरता नहीं करनी। जैसे अभी मैं कल भी बता रहा था कि अब बकरा ईद आने वाली है, तो इतने जीवों को काट देंगे। कोई गाय काटेगा, कोई भैंस काटेगा, कोई झोटा बकरी। उधर सऊदी अरब में चले जाओ तो वहाँ ऊँट काटेंगे, और बड़ी क्रूरता के साथ। पर ये लोग जीवन में कभी खुश नहीं रहेंगे, ये बात तो पक्की तय है। भले ये धर्म के नाम पे काटो, चाहे कहीं के भी नाम पे काटो। खाली ये नहीं, जो भी नॉनवेज खाते हैं वो सबके लिए है। तो उनके जीवन में तो कभी शांति आने वाली ही नहीं है जब ऐसे काम करेंगे। लोभ से मुक्त रहो। कल मैंने आपको बताई थी बात कि कैसे लालच नहीं करना। लालच करने से आपकी इंद्रियां संयम खो बैठती हैं, फिर आपके हाथ, आपके पैर कुछ भी गलत काम कर सकते हैं लालच के चक्कर में। कई बार छोटा सा लालच आपको फंसा देता है। और शर्म होनी चाहिए आपके अंदर कि कोई भी गलत काम ना करो। गलत काम करने से आपको शर्म आनी चाहिए। दोनों पैर पीछे ले जाओ, हलासन करो। दोनों पैर उठा के पूरे पीछे धरती पे टिका दो, ऐसे हलासन, पूरा पीछे हो जाओ, बिल्कुल सही। पीयूष तुम भी कर लो, हलासन कर लो। या कुछ खा रखा, खाली पेट हो, करते रहो लेट के। ऐसे पूरे अपना आसन भी करने, प्राणायाम भी करना, योग पूरा करना है। फिर बाद में अपना कर्म योग, जो भी आप काम करोगे उसमें आपकी पूरी मतलब परफेक्शन लेवल पर आप करोगे कोई भी काम। फिर ऊपर ऊपर से नहीं करोगे कि खाली दिखाने के लिए। अब जैसे आज हम मीटिंग में बैठे तो कहना ये है हेड जो हमारे हैं कि भाई हम बहुत अच्छा कुछ बताते हैं मेरे को, पर ऐसा आउटपुट तो कुछ है नहीं। तो ऐसे दिखाने के लिए कुछ नहीं करना, अच्छा करो बिल्कुल इस हिसाब से कि कोई आपको देखने वाला नहीं है। आप अपना आकलन, सेल्फ रिफ्लेक्शन खुद करो। तो ये होना चाहिए आपके अंदर। शर्म होनी चाहिए, लज्जा होनी चाहिए, गलत काम कोई नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से बचो। फिर कर लो आप पवन मुक्तासन लेट के, ऐसे घुटने मोड़ के, और अपने दोनों हाथों से उनको बांध लो पेट को, घुटने मोड़ के। ऐसे नहीं योगिता, ऐसे दोनों घुटने छाती पे लगाओ, पेट पे लगाओ। हाँ ऐसे, ये पवन मुक्तासन। अब इसमें कपालभाति करो।
तो जब हम सुबह का टाइम या शाम का टाइम जब भी योग करते हैं और हम अपने मन को इस तरह जब हम योग करके शांत करते हैं, तो फिर ये जो भी देवीय गुण हैं, जो भी हम बता रहे हैं, भगवत गीता के श्लोक हैं, ये सब आपके जीवन में उतरने शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन में खुद ही आने शुरू हो जाएंगे। कोई इनमें आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी कहने की कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। फिर आते हैं तीसरे श्लोक पे। तीसरा है तेजः क्षमा धृति शोचम द्रोहो नाति मानिता भवंती संपदव दैवीम बीजातस्य भारत। अच्छा, अब इसमें क्या बात है कि ये वो गुण हैं जो शक्तिशाली हैं। अब बात करते हैं हम शक्तिशाली गुणों की, जिनके अंदर शक्ति है। ये गुण अगर आपके अंदर हुए तो आपके अंदर शक्ति का अपार भंडार हो जाएगा। आप मतलब अलग ही लेवल की बात करोगे, अलग ही लेवल के आपके काम भी होंगे। शक्तिशाली लोगों में आपकी गिनती होगी। ऐसे पवन मुक्तासन में बैठे रहो ना, लेटे रहो। क्यों छोड़ दिया? लेटे रहो, जब तक निचोड़ सकते हो निचोड़ दो अपने शरीर को पूरा। तो अब बात आती है तेज क्षमा। तेज मतलब तेज, जैसे कहते हैं ना ये भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर तेज देखो, तो वो तेज आपके अंदर होना चाहिए। तेज मतलब पावर। जो हम कहते हैं कि जब हम योग करते हैं तो हमारे ब्रह्मरंध्र में जो हमारा एक कपाल है, जो हमारी खोपड़ी है, हमारा दिमाग, इस हिस्से को कुछ भी कह लो आप ऊपर वाले को, हजारों सूर्य जितना प्रकाश इसके अंदर हो जाता है। तो वो तेज आपके अंदर जागृत हो जाना चाहिए जब आप इन गुणों को अपनाओगे, जो हमने पीछे बात करी, अहिंसा, सत्य, स्वाध्याय, तपस्या, झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना। तो इन सबको करने के बाद आपके अंदर ये शक्तिशाली गुण अवतरित होने शुरू होते हैं। क्षमा, आपके अंदर क्षमा हो जानी चाहिए कि भाई आपको कोई भी गलत काम करता है उसको माफ़ करने की आपकी आदत हो जाए। ये भी बहुत कम लोगों में क्वालिटी होती है कि माफ़ नहीं करते, पुरानी बात को लेके बैठे रहेंगे लंबे सालों तक। हाँ जी, बस कर दो, सामने वाले के भरोसे छोड़ दो उसको कि भाई जा तेरी लाइफ कुछ ही कर, हम क्या करें, माफ़ है तू, जब तुझे माफ़ी दे दी भगवान तुझे देखेगा अपने आप। समझ रहे? तो ऐसे उसको छोड़ दो उसके हाल पे। अब तुम किसकी क्षमा की बात कर रहे तो वो तुम जानो, बाकी माफ़ कर दो जो तुम्हारे साथ हुआ भूतकाल में, उसको छोड़ दो। समझ रहे? चलो सेतु बंदासन कर लो ऐसे, जैसे ये है देखो ज्योति को ऐसे करके सेतु बंदासन में आ जाओ। मैं अनुलोम विलोम भी करता रहता हूँ। धृति, धैर्य होना चाहिए। धैर्य मतलब पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। देखो कोई भी काम करोगे रिजल्ट आने में टाइम लगता है, पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं। समझ रहे? तो ऐसे ही आप लोगों को रिजल्ट ऐसे नहीं है कि आपने आज योग करा और कल कोई कह दो सर मेरी तीसरी आंख नहीं खुली अब तक, सर मेरा मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं हुआ। तो टाइम लगेगा, पूरा शरीर का प्योरिफिकेशन होगा, फिर आपकी नस नाड़ियाँ पूरी जो 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर की, वो शुद्ध होंगी, तब जाके आपके चक्र खुलने शुरू होंगे, तब जाके अंदर आपके ये सब दिव्य गुण आने शुरू होंगे आराम आराम से। फिर आपको अध्ययन करना है ग्रंथों का, जैसे भगवत गीता होगी, कोई भी पुराने ग्रंथ होंगे, गरुड़ पुराण हो गए, शिव पुराण हो गए, वेद हो गए, आपको जहाँ से भी नॉलेज मिले आप उसको एक्सपीरियंस करो, उनको पढ़ो और फिर अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करो। जैसे श्री कृष्ण भगवान को भगवत गीता का पूरा पाठ सुनाया श्री कृष्ण ने अर्जुन को। कहाँ सुनाया? बिल्कुल युद्ध के मैदान में खड़े करके। और वहाँ पे अर्जुन की हालत ये थी कि हाय राम मैं कैसे मारूंगा, ये सब तो मेरे अपने ही दोस्त हैं, भाई है, बंधु हैं। लेकिन उसको फिर पाठ पढ़ाया कि भाई ऐसे नहीं करेगा, देखो मरना तो इनको है ही, एक ना एक दिन तू नहीं मारेगा तो ये अपराध करेंगे। तो ऐसे ही आपको पेशेंस के साथ काम करना है, अपना कर्म करते जाना है, पेशेंस होना चाहिए समझ के चीज़ों को। तो जैसे ये कुछ श्लोक हैं भगवत गीता के, ऐसे ही पूरी भगवत गीता पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। चक्रासन कर लो, ऐसे हो जाओ। तो सोचम, सोच वाली जो बात है ये अष्टांग योग के अंदर भी आती है और इस श्लोक में भी आती है। सोचम द्रोहो नातिमानिता। सोचम मतलब बाहरी और आंतरिक पवित्रता। तो आंतरिक पवित्रता हमारी कैसे होगी? देखो सबसे पहले सोच मतलब हमारी, जो हम सुबह सुबह हमारा पेट साफ होना चाहिए, मतलब हमारे मलमूत्र द्वारा हमारी स्वच्छता होती है बॉडी की। जब हम योग करते हैं तो जो भी कचरा होता है वो मलमूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है। फिर सांसों के द्वारा हमारी नस नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। अब उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट जाओ। अब जाओ, अब करो भुजंगासन, ऐसे आगे लेट जाओ। थोड़ी देर मर्कटासन में लेटे रहो, रेस्ट कर लो, फिर भुजंगासन में लग जाओ, करो।
20-50 बार करो कम से कम, तब जाके जान आएगी। तुम कहाँ थे इतने दिनों से? रूम पे क्या कर रहे थे? होगी पढ़ाई पूरी? चलो भुजंगासन करो। तो स्वच्छता, देखो आंतरिक स्वच्छता तो होगी, योग से होगी। योग करोगे तो पेट साफ होगा, सारी नस नाड़ियाँ साफ हो जाएंगी। फिर बाहरी स्वच्छता ये होती है कि आपका, जैसे मैंने कल भी बताया था, आपका लैपटॉप साफ सुथरा होना चाहिए। आप जहाँ बैठते हो, आपका बेड, आपकी टेबल कुर्सी, आपके जूते, आपके मोजे, आपके कपड़े व्यवस्थित लगे होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके नेचर में होनी चाहिए। कुछ लोगों के नेचर में नहीं होंगी, खासकर लड़कों के नेचर में ये चीज़ें नहीं होती। भुजंगासन करो हर्ष। तो लड़के साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। उनको लगता है कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो हमारी जो घरवाली आएगी वो हमारे इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगी। कपड़ों पे प्रेस करनी आनी चाहिए आपको, लड़कों को खाना बनाना आना चाहिए, बर्तन मांजने भी आने चाहिए लड़कों को, समझ रहे ना? तो ये सब चीज़ें बाहरी स्वच्छता के अंदर आएंगी। अंदर से भी स्वच्छ रहना है, बाहर से भी स्वच्छ रहना है। फिर अद्रोह, किसी से द्वेष नहीं रखना। भाई किसी से आपका कोई मतलब है ठीक है, वरना किसी से फालतू की जलनबाजी नहीं रखनी। कोई मतलब नहीं है किसी से कि ये इसने मुझे ऐसा बोला, ये इसने मुझे असाइनमेंट नहीं दिखाया, या इसने मुझे पेपर में नहीं दिखाया, मेरी इससे लड़ाई होगी। किसी ने अच्छी चीज़ ले ली या किसी ने कुछ अच्छी अचीवमेंट प्राप्त कर ली, मान लो किसी ने इंटर्नशिप ले ली अच्छी, तो उससे जलना नहीं है कि यार ये ऐसे हो गया। उसके ऊपर ध्यान बिल्कुल ही मत दो, वो उसके कर्म है। आप अपने कर्मों को अच्छा करो, किसी से जलन भावना बिल्कुल भी नहीं रखनी आपको। फिर आता है नातिमानिता, अहंकार का अभाव। अहंकार किसी प्रकार का नहीं आना चाहिए। मान लो आपने कुछ अचीव किया तो फिर आपके अंदर अहंकार आ जाएगा कि अच्छा मैं ये हूँ। कोई अहंकार नहीं है। आपकी एक कौड़ी की कीमत नहीं है। आपको मैं बताऊँ बात, आप कुछ नहीं हो इस धरती पे, ठीक है? किस दिन ये हवा निकली शरीर से और गायब, फिर उठा के ले जाएंगे उधर कहीं लकड़ियों में रख देंगे ले जाके और आपको भस्म कर देंगे, स्वाहा। तो ऐसे अहंकार नहीं रखना। तो ये सारे के सारे जो गुण हैं उस व्यक्ति में होते हैं जो दैवी संपत्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर देवी संपत्ति होती है, ये सब गुण उसके अंदर होते हैं। और ये सब गुण अगर आपके अंदर आ जाए तो ये आप एक डिवाइन नेचर वाली पर्सनैलिटी आप बन सकते हो। फिर जैसे आप देखते हो बड़े बड़े लोग या स्पिरिचुअल लोग हो गए या किसी टेक इंडस्ट्रीज़ के बड़े लीडर्स हो गए, तो आप उस तरह के लोगों में अपनी काउंटिंग कर सकते हो फ्यूचर में, अगर आप इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में इंक्लूड करते हो। अब बात करते हैं, तो जैसे ये सब चीज़ें मिलकर आपको दिव्य व्यक्ति बनाएंगी। तो जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं, तो हम अपने अंदर के जो हमारा तेज है उसको हम प्रबल करते हैं, जो हम क्षमा करने की क्षमता है उसको बढ़ाते हैं और अपने धैर्य को जगाते हैं। इस तरीके से हमको इन सब चीज़ों को बिल्कुल, देखो ये एक एक वर्ड की बात नहीं है, आपको मैं सिर्फ वर्ड बता देता हूँ, लेकिन इनको अपने अंदर ऐसे गहराई से उतार लो कि कहीं पे भी आपको हिंसा करने की आए तो दिमाग में थॉट आए कि नहीं भाई हिंसा नहीं करनी। कहीं दान करने का मन करे तो ठीक है दान कर दिया। स्वाध्याय अपने अंदर से, ये चीज़ तो आपके अंदर से स्टूडेंट लाइफ में ये होना चाहिए कि बच्चों आपको स्वाध्याय इतना करना है। जैसे भी मैंने बताया IIT में जा रहे हैं बच्चे PhD करने के लिए, आप गेट क्वालिफाई कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा कुछ भी कर सकते हो, आप फॉरेन में स्टडी करने के लिए जा सकते हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कहाँ जाना है, समझ रहे? कभी ये मत सोचो कि इस फील्ड में जाऊंगा मेरा कुछ होगा नहीं होगा। देखो जो फील्ड में भी जाओगे उसको समझो, पहचानो और फिर उसमें घुस जाओ। मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। स्टार्टअप करना, कोई स्टार्टअप करो, कोई प्रोजेक्ट करने, सब कुछ कर दो लाइफ में। देखो एक ही आदमी सब कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपको कहीं ना कुछ तो अपनी लाइफ में करना है। तो अपनी लाइफ अपने भरोसे जियो। तो ऐसे आपको इन गुणों को अपने भीतर उतारना है। अब आता है चौथा श्लोक। तो अब इन 2 श्लोकों में बात उनकी होगी जो आपको विनाश की ओर लेकर जाएंगे। चलो बैठ जाओ, अब ऐसे बैठ जाओ, लोथी मार के। कपालभाति कर ली, भस्त्रिका कर लिया आपने, अब अनुलोम विलोम करो। 2 श्लोक हो गए, फिर मैं बताता हूँ आपको आज मूलाधार चक्र कैसे एक्टिवेट करना होता है। ऐसे बैठ जाओ और अनुलोम विलोम करो। अब है नेक्स्ट श्लोक। चलो लेफ्ट से सांस अंदर जाएगा पहला। दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोध पारुषमेव च अज्ञान चाभिता जातस्य पार्थ संपादिमा सुरिम। तो ये है जी चौथा श्लोक। अब भगवान बताते हैं वो गुण जो विनाश का कारण बनते हैं। अगर आपके अंदर ये गुण है तो समझ लो आप का पतन होना निश्चित है।
आपको कोई नहीं बचा सकता। तो सबसे पहला है दंभ, जो मैंने पहले भी बताया, दिखावा, ढोंग, हिपोक्रेसी जिसको बोलते हैं। दिखावा नहीं करना बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का, जो है उसको अपने भीतर रखो। बिल्कुल ये चीज़ ध्यान में रख लेना। कई बार लोग बाग महंगी घड़ी, महंगे कपड़े, जूते की लोग हमें देख लें, बस अच्छे अच्छे चीज़ें, बड़ा मेकअप कर लेते हैं कि बस कोई हमें देख ले, अच्छे से बाल बनवाएंगे। ये दिखावे की दुनिया है। देखो आपने किया ठीक है, लेकिन उससे आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए। फिर ये मत सोचो कि अब मुझे लोग बाग देखें, मैंने ये पहन ली अच्छी सी, अच्छा सूट, अच्छी जीन्स और अच्छे कपड़े पहन लिए, अब लोग बाग मुझे देखें। लोग बाग आपको देखेंगे ही नहीं, बस आप इसी चक्कर में विनाश की तरफ बढ़ते चले जाओगे अपने आप। फिर सोचोगे कि अच्छा ये इतने 2000 वाली जीन्स से काम नहीं चला, इस बार 5000 वाली जीन्स खरीदती हूँ, तो हो सकता है इस बार लोग बाग मुझे देख लें। लोग बाग फिर भी आपको नहीं देखेंगे, आपके अंदर क्वालिटी तो कुछ है नहीं। अब मान लो आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, लेकिन पेट आपका यहाँ से ऐसे मोटा हो रहा, इधर से उधर से, मतलब बॉडी का फिगर आपका अच्छा नहीं है, तो फिर कैसे आपको कोई देखेगा? ऐसे ही थुलथुले घूम रहे वजन हो रहा 70-80 किलो, कोई मतलब नहीं है उस तरह की चीज़ों का। तो दिखावा नहीं करना। दर्प मतलब घमंड, घमंड भी नहीं करना है किसी चीज़ का जो है, बस उसमें मस्त रहो। घमंड नहीं करना आपको, अभिमान, अहंकार भी नहीं करना। अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप विनाश की तरफ जाने के लिए तैयार हो। करते रहो अनुलोम विलोम, नाड़ियों का शुद्धिकरण चलने दो। पीयूष तुम भी कर लो अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम कर लो। फिर क्रोध, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा आता है पल भर के लिए। अभी तो आप लोग बच्चे हो, इन चीज़ों में आप पढ़े नहीं हो, लेकिन जैसे आप किसी रिलेशनशिप्स में आते हो, शादी हो जाती है, फिर ये सब चीज़ें आएंगी कि गुस्सा आ गया, इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मेरी बात नहीं मानी। फिर इसी चीज़ों के ऊपर रिश्ते टूट जाते हैं लोगों के, गुस्सा करने के ऊपर। तो ऐसे गुस्सा भी नहीं करना आपको। फिर आता है पारुष्यम, कठोरता, कठोर वाणी या व्यवहार नहीं होना चाहिए। देखो गुरु का कठोर होना निश्चित है, गुरु अपने बच्चों को बोल सकता है कठोर वाणी में कि भाई बच्चों ऐसे नहीं, ऐसा करो, धमका सकता है, मार भी सकता है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में जैसे हम बात करें तो किसी को कभी गलत मत बोलो। कई बार सड़क पे चलते हुए जैसे रोड रेज की घटनाएं होती हैं, लोग बाग लड़ाई करने लग जाते हैं आपस में, तो ये कठोर वाणी किसी के लिए यूज़ मत करो कभी भी। और ये गुण आपको वरना विनाश की ओर लेके जाएंगे। अज्ञानता, अज्ञानता आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, ज्ञान का आपके अंदर अभाव नहीं होना चाहिए। ज्ञान की तरफ आप बढ़ते चले जाओ। ज्ञान मतलब ये भी है कि भाई आप अपने आप से सवाल ये भी पूछो कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर इस धरती में क्यों आया हूँ, कितने दिन की मेरी उम्र है। अब बहुत से लोग, अब कल ये परसों शिवानी बोल रही थी कि सर क्या करेंगे 100 साल जी के, तो ऐसे हमें 100 साल जीना है, तो हमें अपने आप को, ये सब हमारे सवाल अपने अंदर होने चाहिए। इन चीज़ों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम यहाँ पर इस धरती पर आए और कुछ हम अच्छा करने के लिए आए हैं, कुछ हमारा मकसद है इस जीवन को जीने का। ऐसे ही खाली कीड़े मकोड़ों की तरह आए, ऐसे ही मर गए, कोई जीवन का मकसद नहीं है। वो सब चीज़ें कहीं नहीं आपको लेके जाएंगी। और फिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान की जिसमें भी ये गुण हैं वो सब उस आदमी को, उसको कहा जाता है असुर। ये सब असुरों के गुण होते हैं। असुर संपत्ति, एक होती है देवीय संपत्ति, एक होती है असुर संपत्ति। तो अब आपको डिसाइड ये करना है कि आपको देवीय गुण चाहिए या आसुरीय गुण चाहिए, जो असुर वाली संपत्ति है। भाई अभिमान, अज्ञान, अभिजातस्य, जिसमें ये गुण हैं या प्रकृति में हो, तो वो सब असुर लोगों के अंदर आएंगे। ये सब गुण हमें बंधनों की ओर लेके जाते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे इन गुणों से दुख ही आता है, सुख नहीं आता इन सब गुणों से। तो इसलिए गीता हमें चेतावनी देती है, इनसे बचो और अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो। अब 5वां और आखिरी श्लोक है, दैवी संपदि मोक्ष निबंधाया सौरी माते माँ सुच संपद दैवी भी जातस्वसी पांडवा। तो दिव्य गुण जैसे क्षमा, संयम, इंद्रियों पर संयम, आत्म संयम होना चाहिए, सत्य, अहिंसा आदि, ये सब आदमी को, व्यक्ति को मोक्ष की ओर लेकर जाते हैं, जो हमने देवीय गुणों की बात करी। और आसुरी गुण जैसे क्रोध, अहंकार, द्वेष, लालच, ये सब हमें ले जाते हैं विनाश की ओर। तो हमें दैवीय संपत्ति, दैवीय गुणों को अपने अंदर उतारना है। असुर संपत्ति, जो भी आसुरीय गुण हैं, उनको हमें अपने जीवन से भगाना है। मनुष्य को संसार के बंधनों से, दुखों की पतन की ओर ले जाते हैं ये सभी असुरीय गुण। तो श्री कृष्ण अर्जुन को सांत्वना दे रहे हैं कि तुम इन असुरी गुणों से डर या शोक मत करो।
ठीक है जी। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, तो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि भैया इनसे डरो मत और इनको अपने जीवन में मत आने दो असुरीय गुणों को। यानी आपकी आज की सोच, आपकी आज की आदतें आपका भविष्य तय करती हैं। तो अब आपको ये तय करना है कि आपको किन तरफ जाना है। तो ऐसे भगवत गीता तो बहुत बढ़िया है, इतनी मोटी भगवत गीता है मेरे पास, 2 पार्ट में, इतने मोटे मोटे 2 पार्ट हैं भगवत गीता के। उनमें से ढूंढ ढांड के कहीं से ये आपके लिए कुछ कुछ लेके आया। फिर ये किताब भी है जीने की कला, ये भी सिखाऊंगा। तो ऐसे देखो ज्ञान भी बढ़ता रहना चाहिए। अब ये भी आपका सत्य ज्ञान है, स्वाध्याय है कि आप लोग यहाँ अपने आप से आ रहे, इसमें आपका कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है। अब हर्ष सुनो मेरी बात, अब हमको करना है मूलाधार चक्र एक्टिवेट, ये वाला सबसे जो रूट चक्र है, ठीक है। अब आंखें बंद करो सब लोग, मूल बंद लगाओ, आंखें बंद कर लो सब लोग, तुम भी। अब मूल बंद कैसे लगाना है, जिनको आता है वो तो मूल बंद लगा लो, अब जिसको नहीं आता वो सुनो ध्यान से। तो देखो जैसे हमारा जो सबसे नीचे जो अभी हम बैठे हैं, तो हमारा रूट वाला जो पार्ट कौन सा है, एक हमारा मतलब मल द्वार है, एक हमारा मूत्र द्वार है, उनके बीच की कुछ मसल्स हैं, है ना। आंखें बंद करके महसूस करो, ठीक है। उन मसल्स को हमको कॉन्ट्रैक्ट करना है, खींचना है ऊपर की ओर, खींचो। कई बार ऐसा लगेगा जैसे हम मल द्वार को अपने संकुचित कर रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन हमें बीच वाली जो मसल्स हैं, उन जो दोनों द्वार हैं उनके बीच की मसल्स हैं, उनको खींचना है। थोड़ी जान लगाओ, ऐसे खींचेंगी। कुछ हल्का हल्का हिला, कुछ महसूस दिया हर्ष, है ना। तो ऐसे खींचो और इसको होल्ड करो 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसे मूल बंद, इसको बोलते हैं मूल बंद। तो ये आपको लगाना आना चाहिए। मूल बंद लगाने की महिमा तो बहुत है। आप मूल बंद लगाते हो तो आपका ध्यान एकदम तुरंत फोकस में आ जाता है, सेंटर में आ जाएगा आपका दिमाग। मूल बंद लगाओ, और इसको आप कभी भी लगा सकते हो। आप खाना खा रहे हो, आप क्लास में बैठे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसे आप मूल बंद लगा सकते हो। और आपका पहला दिन है तो आप इसको ऐसे होल्ड करो, छोड़ दो, फिर ऐसे हल्का हल्का होल्ड करो, फिर इसको छोड़ दो आप। तो ऐसे आपको इसका अभ्यास करते रहना है। अब कल मैं पूछूंगा, तो कल से पहले ही आपको, मतलब आप रात को लेट गए, लेटने के बाद आप मूल बंद लगाओ। अब आपका ये अभ्यास हो जाना चाहिए जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो, यानी कि ये मैं आपको एक मेडिटेशन की ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ कि आपको लगे कि मैं ध्यान से भटक रहा हूँ, तो आप कभी भी ध्यान में आना चाहो मूल बंद लगा लो। जैसे आप मूल बंद लगाओगे, ध्यान आपका बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे तीसरी आंख में आपने ध्यान लगाया हो, ऐसा होता है। देखो मूल बंद लगाया और ऐसे लगेगा कि बिल्कुल ध्यान हमारा बिल्कुल फोकस में आ जाएगा। आंख बंद करके लगाओ, आंख बंद करके लगाओगे तो अलग ही आपको अंदर एनर्जी चलती फिरती दिखाई देगी। और इस तरह से हमको अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना है, खाली मूल बंद लगाने से नहीं होगा। ऐसे मूल बंद लगाओगे तो मूलाधार चक्र आपका हल्का हल्का जागृत होना शुरू होगा। फिर आप उसको 5 सेकंड 10 सेकंड होल्ड करो। फिर आगे आगे जब हम करेंगे तो फिर हम जैसे सूर्य नमस्कार करेंगे, कपाल भाती, कोई भी आसन हम करेंगे, उसमें पूरे में मूलबंद लगा रहेगा पूरे योगाभ्यास के साथ। ऐसे हमें मूलबंद का अभ्यास लंबा होना चाहिए। तो अब जैसे हम करते हैं उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम करेंगे और मूलबंद लगाएंगे। तो पहले हमको इस तरह करके सांस अंदर लेना है, राइट नोज से सांस बाहर छोड़ेंगे, राइट नोज दबाएंगे, लेफ्ट से सांस बाहर छोड़ेंगे, ठीक है। तो लंबा सांस अंदर लेंगे, सांस रोकेंगे और मूल बंद लगाएंगे, ठीक है। आंखें बंद कर लेंगे पहले ऐसे, सांस होल्ड करो, मूल बंद लगाओ और ऐसे गर्दन नीचे करके थोड़ी छाती से लगा लो, ये हो जाता है जालंधर बंद। और मूल बंद लगाया तो अंदर देखो सांस हमारे कैसे घूमते हुए दिखाई देंगे हमको। और ये बहुत सूक्ष्म लेवल की वो है नॉलेज, जो दिखाई भी नहीं देती, इतनी माइक्रो लेवल की है, लेकिन कुछ तो है इस एनर्जी में जो आपको आज तक नहीं पता थी। ऐसे लेफ्ट से सांस बाहर छोड़ दो, फिर से करो मूल बंद लगा के।
तो ऐसे मूलबंध लगाने से आपकी जो ब्रह्मचर्य शक्ति होती है वो आपकी वेस्ट नहीं होती, वो आपके शरीर में ऊपर उठती है। मतलब यहाँ से हमारा जो मूलाधार चक्र है, यहाँ से जो एनर्जी है हमारी, ब्रह्मचर्य शक्ति बोलो इसको, आप जीवनी शक्ति बोलो इसको, पावर बोलो, शरीर की जो भी हमारी वीरता है, जो भी शरीर को बिल्कुल मतलब जो शुक्र है हमारा, है ना, जो शुक्राणु बोलते हैं जिनको, वो सब हमारे शरीर में रहते हैं, वो वेस्ट नहीं होते। ब्रह्मचर्य का पालन हमारा आसान हो जाता है ऐसे मूलबंध लगाने से। तो ऐसे आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपको ऐसे वासनाओं में नहीं बहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। अब करते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भी मूलबंध लगा के करना। अब जब आपको मूलबंध समझा दिया तो यहाँ बैठ के मैं सिर्फ बोलूँगा कि मूलबंध लगाओ, ऐसे नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी आप बैठ के, मतलब ये आपका पर्सनल वो होना चाहिए कि डिसीजन, आप कहीं भी बैठे, आप खाना खा रहे, आप बैठे हो, मूलबंध लगाओ, ध्यान लगाओ, आंख बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, तब आपको क्लियरिटी चीज़ों में दिखाई देनी शुरू हो जाती है। उसका मतलब ये है कि आप जो भी लोअर क्लास लोग हैं, थर्ड क्लास है, जैसे ट्रेन में होते हैं ना कोच फर्स्ट क्लास फिर जनरल क्लास, तो बाकी बच्चे जो योग नहीं करते वो सब जनरल क्लास के हैं, भीड़ है वो, ठीक है, वो 30-30 40-40 रुपये के टिकट लेकर रेल में बैठे हुए हैं, हमें फर्स्ट क्लास वाले AC वाले, है ना, तो हमको उसी तरह की क्या, हाँ बिजनेस क्लास कह लो, वो और बढ़िया है। तो ऐसे आपकी कॉन्शियसनेस हाई होनी चाहिए, मतलब सोचो तो बड़ा सोचो, प्लेन भी अपना खरीदने की सोचो, समझ रहे। हाँ, तो मतलब ऐसा हो जाएगा। देखो मैं सच कह रहा बच्चों, किस दिन तुम्हें मैं एयरप्लेन में बैठा हुआ योगा करता हुआ दिखूंगा, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, हो सकता है अपना प्लेन खरीद लूँ, कोई बात नहीं। कि मैं इधर से उधर जा रहा, उधर लाइव चल रहा 3000 फीट ऊपर से, तो ऐसे बड़ा सोचो। मैं भी सोचता हूँ, भले ही कुछ हो जेब में, चाहे 2 रुपये पड़े, लेकिन बात चलेगी करोड़ों की। सुबह सो के उठते ही मैं घर पे बैठता हूँ, मेरी वाइफ कहती है तुम बस बातें करते हो। मैंने कहा बातें नहीं करते, होगा, चिंता मत करा, जबकि मतलब सब कुछ है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। कहती है तुम्हारी बातें ऐसी है, मैं करोड़ों से नीचे बात नहीं करता, है ना। कहती है बस ठीक है। और मजे में, मतलब ये नहीं कि भाई कोई ताने वाली कोई नहीं, उसे पता है कि हाँ कुछ करेगा जीवन में, है कुछ गोल्स हैं। तो ऐसे साथ वाला भी बंदा आपके खुश, ठीक है, उसको जो चीज़ चाहिए टाइम पे मिल जाती है, ठीक है। मुझे भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, बातें वही हैं, और हो जाएगा लाइफ में, इतना मुझे अपने ऊपर भरोसा है, क्योंकि मेरे और भी चीज़ें साथ में पैरेलली चल रही हैं, खाली योग नहीं है, बहुत चीज़ें हैं, जब आएंगी दिखती रहेंगी आप सबको। तो ऐसे अब ये यूट्यूब का है, अब यूट्यूब पे भी मुझे ग्रो करने की कोशिश है कि भाई कैसे ना कैसे यूट्यूब पे बड़े, मतलब यूट्यूब से अर्निंग हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, मतलब इसके लिए मैं लगा रहता हूँ कि कैसे, अभी तो ये 1 घंटे का है, फिर इनको कैसे एडिटिंग करूँ। एडिटिंग सीखी मैंने, कभी मेरे को, जब मैं ऐसे कैमरे के सामने कभी मैं बैठ के छोड़ दो, कभी मैं क्लास के अंदर कभी खड़ा होकर मैं सेमिनार प्रेजेंट नहीं कर पाया अपनी, एक बार आ गया मेरा नाम, खड़े खड़े काँप गया था ऐसे, जब 40 बच्चों के सामने बैठा, और अब मुझे चाहे 4000 लोगों के सामने बिठा दो। तो ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। आप सब लोग भी बहुत से, वही जैसे मैं कह रहा था कि भाई आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सीख जाओगे आराम आराम से, बस आपको डिसाइड करना कि जाना किधर है। आपको लोगों को लीड करना है, लीडर पोजीशन पे आना है, या ऐसा होना है कि भाई उधर बैठ गए और इधर टेबल के इस तरफ कोई और बैठा है, तो आपको इधर बैठना है, टेबल की साइड, आपके सामने लोग होने चाहिए, उनको आप गाइड करो, ये करना है, ये करना है, ठीक है, आज की क्या रिपोर्टिंग है, ये है, वो है, समझ गए ना। तो वहाँ तक आपको पहुँचना है। जब आप पहुँचोगे, जब इन सब चीज़ों को अपने अंदर लेके आओगे, ये क्वालिटी होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें आती है सेल्फ इनिशिएटिव, आपका क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और अवेयरनेस होगी, टॉप थॉट्स क्या चल रहे होते हैं आपके दिमाग में, आपको अवेयरनेस रहनी चाहिए दिमाग में, मेरे क्या चल रहा अभी, है ना। ये सब चीज़ें बहुत सीखी हुई हैं। वैल्यूज़ मेरे पास तमाम तरह की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, डॉक्यूमेंटेशन, मतलब काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो सब देखभाल के मैं बताता रहता हूँ आपको कहीं से भी, तो आप इनको अपने अंदर उतार लो। और वैल्यूज़ आप खुद भी सीख सकते हो। सच बोलना, ये भी एक वैल्यू होती है, और जब आप सच बोलते हो ना, तब आप सच में निडर रहते हो, कभी झूठ नहीं बोलना लाइफ में, और बिल्कुल सच के साथ चलो, रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो ऐसे बच्चों, आपको अपने जीवन में देवी संपत्ति को अपने उतारना है। असुरी गुण आपके अंदर नहीं होने चाहिए। असुर होते हैं राक्षस लोग। फिर राक्षसों का क्या होता है, जैसे रामायण में रावण को मारा, पांडवों ने कौरवों को मारा, और किसी ने किसको, जैसे भी आप देखते रहो, जो भी आप हिस्ट्री में जाओगे, तो असुरों को तो
निपटाने का काम होता है। तो आपको बनना है देवता, ठीक है। देवियों को बनना है क्या, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, माँ काली भी बनना पड़ेगा अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े। फाड़ के रख दो कोई अगर आपको परेशान करेगा, लेकिन ऐसे नहीं काटना जैसे मुस्कान ने अपने हस्बैंड को बेचारे को ड्रम में बंद कर दिया वो गलत है ना चलो भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद करो। अब जैसे ही आप आंखों से हाथ हटाते हो तब आप देखो अभी अंधेरा था और एकदम से बड़ा प्रकाश आपको यहाँ देखने को मिलता है। दिखा अंदर कुछ खोपड़ी में है ना, तो ऐसे ही आपके अंदर प्रकाश हो जाता है पूरा। ये भ्रामरी की वो है, मतलब हमने भ्रामरी प्राणायाम किया तो उस वजह से आपको ये ऐसी फील होती है कि भाई यहाँ पे कुछ जागृति होती है। जब ऐसे वाइब्रेशंस होती हैं तो दिमाग के तार, जो तरंगे हैं, जो हमारी वायरिंग होती है दिमाग की, वो हिलती है। इस तरह से फिर आपका दिमाग ठीक हो जाता है, फिर आपको नींद की समस्या नहीं होती, सर दर्द नहीं होता, ये सब चीज़ें आपकी ठीक हो जाती है। जब आप करते हैं ओम का जाप, लंबा गहरा सांस लेंगे, करते हैं तो वाइब्रेशंस को फील करना कहाँ कहाँ होती है हमारे। तो ऐसे शांति के साथ जब हम शांत हो जाते हैं तो बिल्कुल दिमाग हमारा बिल्कुल शांत हो जाता है, कुछ उथल पुथल नहीं मचती इसमें। ऐसे सांसों पर ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। जब भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ तो सांसों पर ध्यान ले आया करो, मूल बंद लगाया करो। अभी ध्यान में बैठो मूल बंद लगा के ध्यान भी कर सकते हो। ऐसे मूल बंद लगाया और आपको महसूस होती है एनर्जी। ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ कि नहीं, ऐसे आप खुद फील करोगे। और जब आप फील करना शुरू कर दोगे ना, तब आपको उसकी अहमियत पता चलेगी कि हाँ ये चीज़ें सच हैं बिल्कुल। ऐसे मूल बंद लगा रखा है जैसे, तो हमें पता चल रहा है कि हाँ हमें जोर पड़ रहा है कहीं पे, शरीर में कुछ हलचल हो रही है। सांसों पर ध्यान ले आए, ध्यान तीसरी आंख में रखो। बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरे शरीर को ही समझ लोगे ना आप अपने, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आपकी लाइफ में। चलो अब ऐसे दोनों हाथों को ऊपर पूरा इनको गर्म करके और ऐसे आँखों पर ऐसे लगाओ इनको, धीरे 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 करके अपनी आंखें खोलो और नया दिव्य जीवन अपने लाइफ में अपनी लेकर आओ, दिव्यता की तरफ जाओ। जो हमने आज आपको 5 श्लोक बताए, इनको बताते रहेंगे, बताते भी हैं यही चीज़ें तो आपको बताते हैं कि भाई झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, लोभ मत करो। ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं शास्त्रों में, वहीं से पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। आप अपना कंप्यूटर साइंस पे ध्यान दो, ये भगवत गीता, चाणक्य नीति, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको पढ़ के बताता रहूँगा। ठीक है जी, आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो जीने की कला यहाँ से आप जब सीख कर जाओगे फिर और लोगों को भी सिखाओगे। योग करना भी है और योग कराना भी है बाकी सबको। ठीक है, अपने साथ में लोगों को जोड़ते हुए चलो अभी से ही। अभी 2 लेके आए, 3 लेके आए, ऐसे अपने साथियों को लेके आते रहो।
इसको कर दो बंद। लाइट कैमरा एक्शन। अब